अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम 2 × 2 मॉडल पार्ट 2। तो आज हम ओवरव्यू में जनरल इक्विलिब्रियम को रीमेमोराइज करेंगे और साथ ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स के टॉपिक को भी ऐड करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओवरव्यू के बाद जनरल इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन, जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन और जनरल इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। वी आर वेल अवेयर नाउ that partial equilibrium deals with the decision of individual agents, while general equilibrium deals with the simultaneous equilibrium due to interdependency of all market sector। जैसे कि डेफिनेशन से भी जाहिर है, the general equilibrium theory Walrasian equilibrium consider the economy as a whole and assume that all market sector are interdependent, work simultaneously and eventually move towards general equilibrium। जनरल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद अब हम स्मार्ट ओवरव्यू लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। दिस कंसेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय वेलफेयर पेरेटो हु फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन और इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। नाउ वी सी व्हाट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्टडी दैट कंपेयर्स अल्टरनेटिव स्टेटस ऑफ द वेल-बीइंग of individual, group, nations and indeed of the world. In this regard, Praetorian criterion or test of social welfare maximization was presented by Pareto, जो कि efficiency in consumption, efficiency in production और efficiency in mixed product की बात करते हैं और यही improvement in welfare है। इस ज़माने में एडम स्मिथ, बेंथन, कार्डर ने भी अपने व्यूज़ जो पेश किए हैं। इस टॉपिक की डिटेल डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अब हम आते हैं बाकायदा जनरल इक्विलिब्रियम 2 × 2 मॉडल। तो देखें जनरल इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस व्हेन इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन और एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले इनिशियली हम जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज एंड कंजम्पशन देखेंगे। तो इसके लिए की स्टेप जो है वो स्टूडेंट जहन में रखिएगा कि इनिशियली हम जो है वो इन डिफरेंस कर्व ऑफ कंज्यूमर ए एंड बी, इन डिफरेंस कर्व ऑफ कंज्यूमर ए एंड बी और उसके बाद जो है हम एजवर्थ बॉक्स जो है वो बिल्ड करेंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्व डिराइव होगी और उसके बाद यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जब हम ड्राइव करेंगे और फिर हम जो है वो देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे होगा। तो ये देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम एक्सचेंज या कंजम्पशन में देखते हैं तो ये इनिशियली कंज्यूमर ए, उसके दो इंडिफरेंस कर्व हमने जो है वो ड्रा किए हैं और ये कंज्यूमर बी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा एजवर्थ बॉक्स में, उसके हम जो है कर्व ड्रा हमने किए हैं। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका बिल्डिंग ऑफ एजवर्थ बॉक्स। तो ये जैसे कि पहले लेक्चर में भी जब बताया गया था कि एजवर्थ बॉक्स बेसिकली हमें जो दो ओरिजिन को कंबाइन करने में जब हेल्प आउट करता है। तो देखें ये कंज्यूमर ए के इंडिफरेंस करो को जो है वो ओ एक्स पर हमने लिया है और बी कंज्यूमर को हमने जब ओ बी पर लिया है। द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर रिप्रेजेंट द ओरिजिन ओ ए फॉर कंज्यूमर ए एंड द अपर राइट corner represent the origin OB for consumer B. Persons A's preference indifference curve are convex to the origin OA, while persons B's preference convex to origin B। ये जैसे कि जो है वो रेड एरिया जो है वो कंज्यूमर ए का एरिया शो कर रहा है और ये ब्लू एरिया ये कंज्यूमर बी का एरिया जो है वो शो कर रहा है। अब इस एजवर्थ बॉक्स में हमने देखेंगे फर्दर ये किया है कि इंडिफरेंस कर्व ये हमने 2 लगाए हैं। इसी तरह कंज्यूमर फॉर कंज्यूमर बी के लिए भी हमने 2 इंडिफरेंस कर्व लगाए हैं और डब्ल्यू जो है वो इनिशियल पॉइंट हमारा है। और इस पर देखें कि इस पर डब्ल्यू से अगर हम जो है वो लेट्स सपोज कि हम आर पर जो है वो मूव करते हैं तो इस पर देखें कि जो
इटपीन के आर पर अगर हम देखते हैं तो इस पर जो है वो बी जो है वो बेटर ऑफ है विदाउट मेकिंग वर्स ऑफ ए। और अगर हम यहाँ से मूव करते हैं टी की जानब, तो टी पर देखें कि दोनों ए एंड बी के जो सेकंड इंडिफरेंस कर्व हैं, जैसा कि आपको पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो टी पर देखें कि दोनों ही ए एंड बी जो है वो बेटर पोजीशन पर हैं। जैसे कि यहाँ जब बताया भी गया है, दिस स्टेट फ्राम W to T would make both person A and person B better off. Thus, at point T, MRS of A and MRS of B equal. Hence, T is also considered to be an initial point at contract. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि जनरल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, इस पे देखें कि नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो ड्राइव करेंगे, जो कि तमाम जो हमारे इंडिफरेंस कर्व ए एंड इंडिफरेंस कर्व बी जिधर टेंजेंसी पॉइंट हो रहे हैं, इसमें से गुजरता हुआ जो कर्व होगा वो दैट इज़ कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर्व। वो के जी एस एच टी ये तमाम पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो शो होता है, जो कि टेंजेंसी पॉइंट को शो करता है। और यही बेसिकली जो प्रेटो एफिशिएंट पॉइंट है इनको भी जो है डिनोट करता है। अब हम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व को अगर हम देखें तो ये देखें कि कंज्यूमर जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर्व में जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो है वो कमोडिटी स्पेस की बात हो रही है, दो कमोडिटी एक्स एंड वाई का जिक्र हो रहा है। वाइल डेफिनेटली एक्स एंड वाई की जब हम कमोडिटी की बात करते हैं तो कोई ना कोई यूटिलिटी पॉइंट भी होगा। सो अगर हम जो है वो कमोडिटी स्पेस से यूटिलिटी स्पेस पर जो है वो शिफ्ट करते हैं तो जैसे कि यूटिलिटी ऑफ बी इधर हमने मेजर किया है और यूटिलिटी ऑफ इधर मेजर किया है, और इन तमाम एफिशिएंट पॉइंट से अगर हम जो है वो लाइन ड्रा करें तो ये देखें कि ये हमें जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है। और ये हम जो कर्व इससे हमें जो है वो मिलेगा, वो अगर तमाम इन पॉइंट को अगर हम मिलाएं के जी एस एच टी जैसे कि यहाँ जब मेंशन किया गया है, तो ये हमें जो है वो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जो है मिल जाएगा। इट मीन कि कमोडिटी स्पेस कॉन्ट्रैक्ट कर्व से रेलिवेंट है, वहाँ से हमने जो यूटिलिटी में हमने जो है वो गेन किया उसको अगर हम उसको मिला के कर्व हम बनाएं तो दैट विल कॉल्ड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। इफ़ वी take the contract curve from the commodity space to utility space, we can get UPC, utility possibility curve, as shown by point KGSHTZ। ये पॉइंट की हम जो बात कर रहे हैं। UPC shows different level of satisfaction which are attained by two consumer in the economy in the presence of fixed quantity of X and Y. If the utility of one consumer is increased, the utility of other will decrease। कि अगर हम देखें कि utility of A इंक्रीज़ करती है तो डेफिनेटली utility of B जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो स्टूडेंट ये जनरल इक्विलिब्रियम कंजम्पशन इसकी कंडीशन देखें कि हमें जो है वो हम जान चुके हैं कि फिर एम आर एस एक्स वाई ऑफ ए कंज्यूमर इक्वल टू हो जाए एम आर एस एक्स वाई या बी कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई अगर जो है इक्वल हो जाए। और यही हमारी देखें कि अगर हम जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो ये और ये इक्वल होते हैं और ये एंड ये इक्वल होते हैं। चूँकि हम हमारा जब जनरल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं तो टू कंज्यूमर हैं तो दोनों की एम आर एस इक्वल टू होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई के। तो ये देखें कि ये हमारा अगर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व में देखें कि चूँकि हमने जो है वो टू गुड्स की यूटिलिटी की बात की है और उन्हीं की प्राइसेस की भी हम जो बात कर रहे हैं। तो सो इस पर ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होती है तो यहाँ देखें कि पॉइंट टी दैट शोज द जनरल इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन विद परफेक्ट। अब हम जनरल इक्विलिब्रियम का सेकंड ऑर्गन जनरल इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन को देखते हैं। तो जैसे कि इसके की स्टेप्स है आइसोक्वांट्स ऑफ प्रोड्यूसर ए एंड बी, देर बिल्डिंग एंड एजवर्थ बॉक्स, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो ड्राइव की जाएगी, और इसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को जो है वो ड्रा किया जाएगा। तो देखें कि यहाँ जो है हमने दो प्रोड्यूसर के इन आइसोक्वांट्स कर्व को जो है वो ड्रा किया है। ये प्रोड्यूसर ए है एंड ये प्रोड्यूसर बी, इसके जो है वो आइसोक्वांट्स कर्व को हमने जो है वो ड्राइव किया है। अब हमने आइसोक्वांट्स कर्व को जो है वो शिफ्ट किया है इन एजवर्थ बॉक्स। तो जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया कंजम्पशन मार्केट में W पॉइंट जो है वो से जब हम जब R पर जब शिफ्ट करते हैं तो R पे देखें कि B जो है वो बेटर ऑफ हो गया है बाई विदाउट वर्सनिंग ए। तो अब अगर हम R से T पर मूव करते हैं तो इस पर देखें कि T पर जो है वो MRTS ऑफ प्रोड्यूसर ए एंड MRTS ऑफ प्रोड्यूसर बी दोनों जो है वो बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि T पॉइंट जो है वो एफिशिएंट पॉइंट है फॉर बोथ प्रोड्यूसर ए एंड बी।
while this area is called Pareto improvement area, और जहाँ आर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम जो है वो पोटेंशियल एलोकेशन ऑफ इनपुट भी कह सकते हैं. नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ इनिशियली पहले हम कंट्रैक्ट कर्व को ड्राइव करते हैं और देन विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्ट कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो ड्राइव होगा. और कंट्रैक्ट कर्व जैसे कि हमने कंज्यूमर साइड पर देखा कि वेयर टू इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू ईच अदर, तो यहाँ जब हम टू आइसोक्वांट्स कर्व टेंजेंट टू ईच अदर, तो जहाँ ये दोनों जो है वो एक दूसरे को टेंजेंसी होगी, इस पॉइंट पर हम जो है वो ई एफ जी एच पर हम ये कह सकते हैं कि एम आर टी एस ऑफ प्रोड्यूसर ए एंड एम आर टी एस ऑफ प्रोड्यूसर बी मोस्ट प्रोबेबली विल बी इक्वल. तो कंट्रैक्ट कर्व that curve obtained by joining all the tangency point of E, F, G, H of A's and B's isoquants curve. तो नेक्स्ट इसके बाद हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को ड्रा करते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज द वेरिंग अमाउंट ऑफ टू प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन बोथ डिपेंड्स ऑन द सेम finite resources. The PPF demonstrated that the production of one commodity may increase only if the production of the other commodity decrease. General equilibrium in production होगा where MRTS of A and MRTS B must be equal to the reward of labor and capital. तो अब देखें कि अगर हम इसी पॉइंट को जैसे कि हमने जो है वो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व को ड्राइव किया, तो सेम उसी पैटर्न पर अगर हम जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो कि वेरियस कम्युनिटी की जो है ट्रांसफॉर्मेशन की जो है बात कर रहा है कि उसको अगर हम जो है वो ड्राइव करते हैं, तो ये हमारे पास PPF जो कि EFGH को अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व कह लें कि हमें हासिल होता. एट लास्ट जनरल इक्विलिब्रियम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मॉडल, इसको जब हम कंज्यूमर साइड एंड प्रोडक्शन साइड दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो देखें कि ये कंज्यूमर साइड को जो है डिनोट कर रहा है कि जहाँ वेरियस इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंसी पॉइंट हो रही है, इससे जो है वो जो OE कर्व हमें जो हमें हासिल हुआ तो इसको हम जो है कंट्रैक्ट कर्व कहते हैं. ये PPF कर्व है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है और ये प्रोडक्शन साइड से हमें जो है वो मिलता है. और जैसे कि हमने बात की कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की जब हम बात करते हैं तो गुड्स की बात करें या जब हम PPF पर गुड्स की बात करें तो उनकी प्राइसेस भी जो सेम होनी चाहिए. तो एट पॉइंट E पर देखें कि यहाँ MRS ऑफ A कंज्यूमर, MRS ऑफ B कंज्यूमर और MRPT जैसे जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं. तो यहाँ हमें जो है इक्विलिब्रियम बेसिकली हासिल हो रहा है. इसी इक्विलिब्रियम को हम जो है वो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. इस पर देखें कि हमारा ये प्रोसेस तो सेम ही है जो हमने कंज्यूमर को जो है वो डिफाइन किया है. वाइल यहाँ हमने जो है वो देखें कि PPF पर जो है वो 2 पॉइंट हमने जो है वो लिए हैं, एक पॉइंट D है और एक पॉइंट C जो है वो हमने लिया है. एट पॉइंट D the slope of PPF, that is MRTP, marginal rate of transformation of product is 2y over x. Suppose it mean कि यहाँ जो है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है 2 यूनिट ऑफ y by sacrificing 1 यूनिट ऑफ x. It mean कि MRTS A and B not equal to MRTP. While on point C आप देखें कि MRTP XY that is y over x, तो यहाँ जो है वो y over x y एंड x इक्वल टू 1. और इसी मुकाम पर देखें कि ये C पॉइंट अगर जो C डैश अगर हम लेते हैं तो इस पर MRS इक्वल टू y ओवर x है. तो हैंस ये हमें जो है वो प्रूव हुआ कि इस मुकाम पर आपका MRS बोथ कंज्यूमर एंड MRTP जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप ये दोनों बराबर हैं. एंड इस मुकाम पर हम कह सकते हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन MRS XY A, MRS XY B और MRTP इक्वल है प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y के. ये स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन है. यही जो डायग्राम अभी हमने जब डिस्कस की है उनमें देखें कि वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जो पॉइंट हमारा D है वहाँ MRTPS 2y और x नॉट इक्वल टू MRS ऑफ A B बिकॉज 1 नहीं है, यानी दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1.
तो ये इक्वल टू नहीं है। और अल्टीमेटली हमने देखें कि कंक्लूड किया है कि हमारा जो पॉइंट सी है इस पर एम आर टी बी या वाई एक्स और ये एम आर एस ए बी ये प्राइसेस के बराबर हैं, हैंस ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ये जनरल इक्विलिब्रियम के मॉडल को आप जो है वो अच्छी तरह जो है वो समझ गए होंगे। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।